हेलो गाइस, मैं रोहित सर। केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? सही तो हम लोग भी सही ही रहेंगे। देखिए, हम लोगों का जो ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 10th का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखो, इसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था। अब उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की, एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोनों में देखते हैं अंतर क्या है। और मैंने कहा कि आपको नोट्स जो लिखने के साथ साथ आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिलता रहेगा, तो वहां से भी आप सर्च करके और लाइक और फॉलो करिएगा, कि जिससे आपको मेरी नोट्स भी आपको मिलती रहे डेली का डेली। और वहां से आप नोट्स विजुअल लिख सकते हैं, जो कि आपके एकेडमिक के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। देखो, जनरली हमको यहाँ पे जो 10th में पढ़ना है वो केवल रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक 9th में पढ़ते हैं कि एक संरचना जब पढ़ते थे, बोर का परमाणु मॉडल पढ़े हैं आप, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े, जे जे थॉमसन का। तो वहां एक वर्ड आया था कि जब परमाणु की संरचना बनी, तो उसमें दो वर्ड सुने होंगे, एक नाभिक सुने होंगे और एक क्या सुने होंगे, कक्षक। साथ में उसको कोष कह सकते हैं कि ऑर्बिट, ऑर्बिट और कोष के साथ, और उसके कक्षक भी होते हैं। तो जो नाभिक होते हैं और कोष होते हैं, कोष में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाह्य कोष भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल कह दूं, कोई भी तत्व होगा तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा, उसके चारों ओर क्या होंगे, कोष होंगे। और सेंटर पॉइंट में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, जिसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहा जाता है नाभिक। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम नाभिक। और जो ये आपके चारों तरफ होंगे, उनको बोला जाता है कक्षा, या मैं कोष कह सकता हूं। और जो सबसे बाह्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कह सकते हैं बाह्य कोष। क्या बोलते हैं, बाह्य कोष। और बाह्य कोष में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कोषों में कह सकता हूं कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन होगा, एक तो हमारा प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के तीन ही तो स्थायी मूल कण हैं, उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही पार्टिसिपेट के अनुसार क्या बनता है कि अभिक्रिया के प्रकार बन गया। एक हो गया नाभिकीय अभिक्रिया और एक हो गया रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक भाग लेता है, कौन भाग लेता है, नाभिक भाग लेता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया होते हैं। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वे हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आपको ध्यान देना कि जब किसी परमाणु का नाभिक भाग ले, तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के गुण दिखाएगा। और जब किसी परमाणु के बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया दिखाएगा। तो इसमें हम कह सकता हूं, तो पहला जैसे मैं पॉइंट बना दूं, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें कौन भाग लेता है, इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेगा, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। लेकिन यदि इसमें बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया में, क्या लिखेंगे कि इसमें परमाणु के, इसमें परमाणु के बाह्य कोष के, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो बात समझे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के क्या होंगे, नाभिक भाग लेते हैं। अब इसमें देखिए, नाभिक भाग ले रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें एक प्रकार के जो परमाणु होते हैं, वो किसी दूसरे परमाणु के समय बदल जाते हैं। इसमें परमाणुओं में परिवर्तन है। जैसे मैं कह दूं कि
हाइड्रोजन या हीलियम को लो तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में बदलेगा, अभिकारक से उत्पाद में। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु वही रहेंगे, केवल उनका रूप में परिवर्तन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकता हूं कि इसमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक परमाणु से कहां बदल जाएगा, दूसरे परमाणु, दूसरे प्रकार के परमाणु लिख लो। किस प्रकार होंगे, हम कह सकते हैं दूसरे प्रकार के परमाणु में बदलता है। और लेकिन इसमें क्या बताएंगे, इसमें परमाणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये चीज होती है। अब इसके परमाणुओं में होगा और इसके परमाणु के नहीं, इसके अणु में कार्य करते हैं। इसमें कौन करेगा, अणु, लेकिन इसमें कौन भाग लेगा, परमाणु लेता है। तो मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं कि परमाणु, और परमाणु के क्या गुण, संगठन और संरचना की बात करता हूं, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि परमाणु के संगठन, संरचना व गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या कहेंगे, अणु। इसमें क्या था, इसमें ध्यान देना, इसमें परमाणु की बात कर रहा है, लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है, अणु की बात कर रहा हूं मैं। अणु के संगठन, संरचना व गुणों में परिवर्तन होता है। ये चीज ध्यान देना कि गुणों में परिवर्तन होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल बताऊं इसमें आपको, तो देखिए एग्जाम्पल कहा जाए कि मैं हाइड्रोजन का समस्थानिक ले लू 1H1 प्लस 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, क्या कह दिया जाए, मैं यहां पे बता दूं 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और इसको ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम कहा जाता है। तो देखो 1H1, 1H2, 1H3 होता है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1H1 प्लस 1H3 लिया, अर्थात प्रोटियम और ट्राइटियम लिया। और जब ये दोनों मिलते हैं ना तो बनाता है 2He4, और साथ में क्या करता है, एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखो इसमें कौन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं, ये तो दो छोटे परमाणु भाग लेकर के क्या बनाया, हीलियम। तो क्या बताया था, अगर नाभिक भाग लेंगे एक परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किस में बदल गया, हीलियम में बदल गया, तो परमाणुओं में परिवर्तन आया। इसका एग्जाम्पल कोई लो, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जिंक ऑक्साइड ले लो, उसकी अभिक्रिया किससे करा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे ना तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और साथ में वाटर। या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ करा दें
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसमें देखो क्या अणु जिंक ऑक्साइड और किसको लिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड को, और बनाया जिंक सल्फेट वाटर। देखो यहाँ पे, तो देखो यहां भी जिंक है, यहां भी जिंक है, यहां ऑक्सीजन है, ये देखो तो यहां भी ऑक्सीजन है, और यहां हाइड्रोजन है तो यहां भी हाइड्रोजन है, सल्फर है तो सल्फर। क्या किसी तत्वों में परिवर्तन आया है? तत्व तो जो अभिकारक में है, जो हमारी पहले एरो से पहले होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक, वो आगे बताएंगे अभी हम। और जो एरो के बाद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो दोनों ओर तत्वों के समान है, तो जब दोनों ओर तत्व है तो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें तत्वों में क्या आ गया, परिवर्तन। तो ये दो प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। इसको राइट डाउन कीजिएगा और आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा। मैंने बताया टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, केमिस्ट्री, सॉरी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही है केमिस्ट्री संसार। डालना है आपको, सर्च करना है, लोगों के साथ दिखाई देगा, यहाँ पे मिल जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।